तो दोस्तों आज हम देखने जा रहे हैं यागंती मंदिर, जिसे श्री यागंती उमा महेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। यागंती मंदिर आंध्र प्रदेश के नंदाल जिले में स्थित एक शिव मंदिर है, जो कि आंध्र प्रदेश के प्रसिद्ध शहर कुर्नूल से लगभग 100 किलोमीटर दूर पर है, जहां आप बस से आसानी से पहुंच सकते हैं। ये स्थान मंदिर के पास स्थित बस स्टैंड है, जहां बस, ऑटो, टैक्सी और कार को पार्क करा जाता है और इसके ठीक सामने ऊंचे पहाड़ देखे जा सकते हैं। ये यागंती मंदिर है। सामने से यागंती मंदिर चौकोर दिखाई देता है। अब हम मंदिर के अंदर जाते हैं। कुछ सीढ़ियां चढ़ने के बाद हमें मंदिर के अंदर जाने का मुख्य द्वार मिलता है, जहां सबसे पहले पुष्करणी तालाब मिलेगा। तो चलिए जानते हैं पुष्करणी तालाब के बारे में रोचक तथ्य। इस मंदिर के अंदर एक विशेष स्थान है, पुष्करणी। पुष्करणी मंदिर के अंदर बना हुआ एक छोटा तालाब है, जहां हमेशा ताजा और मीठा जल पहाड़ियों से आता है। यह कोई नहीं जानता कि यहाँ जल की धारा का स्रोत कहाँ से है, कहाँ से इस स्थान पर जल आ रहा है। पहाड़ों के अज्ञात स्थान से रिसता हुआ पानी सीधा पुष्करणी तालाब स्थित गौमुख में आता है और गौमुख से सीधा तालाब में जाता है। कहा जाता है कि पुष्करणी तालाब का जल अत्यधिक लाभकारी और पवित्र है। इस तालाब में नहाने से कई तरह के रोगों से मुक्ति मिलती है। भक्त पुष्करणी तालाब में नहाने के बाद ही शिव दर्शन को जाते हैं। वैसे तो यह मंदिर वैष्णव परंपराओं के अनुसार भगवान विष्णु के लिए बनाया गया था, परंतु बाद में इसे शिव मंदिर के रूप में स्थापित किया गया। मान्यता है कि अगस्त ऋषि इस स्थान पर भगवान विष्णु के लिए एक मंदिर बनाना चाहते थे। अगस्त ऋषि ने इस स्थान का चयन किया और मंदिर की स्थापना की। भगवान विष्णु की मूर्ति बनवाई, परंतु किसी प्रकार मूर्ति स्थापना के समय भगवान विष्णु की मूर्ति के पैर का नाखून टूट गया और मूर्ति खंडित हो गई। अगस्त ऋषि क्रोध में आकर भगवान शिव की आराधना करने लगे। कई वर्ष बीत गए। भगवान शिव अगस्त ऋषि के सामने प्रकट हुए तो शिव जी ने कहा कि यह स्थान शिवालय बनाने योग्य है, अतः इस मंदिर में शिवलिंग स्थापित की जाए, क्योंकि यह स्थान कुछ कैलाश जैसा दिखाई देता है। तो इस प्रकार यह मंदिर भगवान विष्णु के लिए बनवाया गया था, परंतु यहाँ शिवलिंग स्थापित हुई। अभी हम मंदिर गर्भगृह में हैं, जहां आप एक शिवलिंग देख सकते हैं। यह शिवलिंग अगस्त ऋषि ने ही यहाँ स्थापित की थी। वैसे तो हर रोज यहाँ भक्तों की भीड़ देखी जा सकती है, परंतु हर सोमवार या विशेष अवसरों जैसे कि किसी त्योहार, महाशिवरात्रि या सावन के महीने में अथाह भीड़ पूरे दिन रहती है। मंदिर गर्भगृह के ठीक बगल में श्री गणेश प्रतिमा भी देखी जा सकती है और मंदिर गर्भगृह के ठीक सामने श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा विराजमान है, जिनको भक्त दूर दूर से दर्शन को आते हैं। मंदिर गर्भगृह से बाहर निकलते ही शनि देव का मंदिर है। कहा जाता है कि यह स्थान शनि देव के प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है। इस मंदिर को लेकर एक और मान्यता अचरज में डालती है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आसपास कोई भी कौवा भटक नहीं सकता है, क्योंकि एक बार अगस्त ऋषि यहाँ तपस्या कर रहे थे कि तभी उन्हें एक कौवा बहुत परेशान कर रहा था। परेशान होकर ऋषि ने कौवे को श्राप दे दिया कि कभी भी कौवा इस मंदिर के आसपास नहीं आ सकता है। आज भी मंदिर के आसपास कोई कौवा नहीं दिखाई पड़ता है, क्योंकि कौवा शनि देव का वाहन है। इसलिए माना जाता है कि शनि इस स्थान पर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। यह स्थान शनि देव के प्रभाव से मुक्त है। इस मंदिर के पीछे की ओर सुंदर पहाड़ियों की तलहटी में एक छोटा मीठे पानी का कुंड भी स्थित है।
इस कुंड में भी पहाड़ों से रिसने वाला पानी भरा रहता है, जिसमें विभिन्न तरह की छोटी मछलियां देखी जा सकती हैं। यागंती मंदिर में कई स्थान अचरज में डालने वाले हैं। शिव मंदिर गर्भगृह के ठीक सामने भगवान शिव की सवारी नंदी महाराज विराजमान हैं। भक्तों का कहना है कि नंदी महाराज की मूर्ति लगातार दिनों दिन बढ़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ साल पहले तक नंदी महाराज की मूर्ति वर्तमान समय से बहुत छोटी थी। कहा जाता है कि जिस पत्थर से यह प्रतिमा बनी है उसके साथ बढ़ती या बढ़ाती हुई प्रकृति जुड़ी हुई है। लोग पहले नंदी महाराज की प्रतिमा की प्रदक्षिणा किया करते थे, परंतु नंदी महाराज प्रतिमा में वृद्धि होने के कारण प्रदक्षिणा के लिए कोई स्थान शेष ही नहीं बचा। मान्यता है कि कलयुग के समाप्त होने तक यह नंदी महाराज की प्रतिमा जीवित हो जाएगी और तेजी से चिल्लाएगी। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको शिव जी के दर्शन करवाए। चलिए अब हम आपको अगस्त मुनि जी की गुफा के दर्शन कराते हैं, जहां पर अगस्त महामुनि बैठकर तपस्या किए थे। यागंती मंदिर के पास 3 बड़ी गुफाएं स्थित है, जिनमें पहली गुफा अगस्त ऋषि गुफा है। अगस्त गुफा ऋषि अगस्त के नाम पर रखी गई है। अगस्त ऋषि की यह गुफा काफी ऊंचाई पर स्थित है। गुफा तक पहुंचने के लिए लगभग 120 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। यह वही स्थान है जहां ऋषि अगस्त ने शिव जी की तपस्या की थी। इस गुफा में माता दुर्गा की प्रतिमा स्थित है, जिनकी यहां पूजा की जाती है। इस प्रकार दूसरी गुफा वेंकटेश्वर गुफा है। इस गुफा में विष्णु स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति स्थापित है। अगस्त ऋषि गुफा की तुलना में इस गुफा की चढ़ाई आसान है। लगभग 80 से 90 सीढ़ियां चढ़नी होती हैं। वेंकटेश्वर गुफा में स्थित विष्णु स्वरूप भगवान वेंकटेश्वर की प्रतिमा तिरुपति बालाजी स्थित प्रतिमा की तरह ही दिखाई पड़ती है। तीसरी गुफा ब्रह्म गुफा है। कहा जाता है कि भगवान ब्रह्मा स्वयं इस गुफा में प्रकट हुए थे, जिनकी चरण पादुकाएं इस गुफा में रखी गई हैं। इस गुफा के अंदर एक सुरंग भी स्थित है, जो कई 100 किलोमीटर दूरी तक की है, जहां जाना प्रतिबंधित है। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने आपको यावंती मंदिर के दर्शन करवाए। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।